ख्वाजा सराबी अल्लाह ताला की तख्लीक है और अल्लाह ने इन्हें ऐसे ही पैदा किया और वो भी बतौर इंसान एहतराम के मुस्तहिक है। अगर इस तरह की बात की जाए तो वक्त के साथ साथ लोगों में इस बात का शऊर पैदा हो जाएगा। ख्वाजा सरा बरादरी का शुमार मुल्क के सबसे महरूम तबकात में होता है। इनके खिलाफ रवा रखे जाने वाली इम्तियाजी समाजी रवैयों के बायस ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने वाले सरगर्म कारकुन इस बरादरी के लिए अलग शनाख्त का मुतालबा करते रहे हैं। अगरचा हालिया बरसों में हुकूमत ने इनकी बेहतरी के लिए कई इकदाम किए हैं, ताहम ख्वाजा सराओं का कहना है कि अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। आइए देखते हैं खसूसी इंटरव्यू ख्वाजा सरा मैडम सबागुल का शफकत महमूद भट्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलता पंजाब की तरफ से शफकत महमूद भट्ट हाज़िर खिदमत है। इंसानी माशरे के अंदर दो जुज़ पाए जाते हैं, एक को मर्द का नाम दिया गया है, एक को औरत का नाम दिया गया है, लेकिन तीसरी भी एक किस्म पाई जाती है जिसको खुसरा के नाम से, हिजड़ा के नाम से या ख्वाजा सरा के नाम से लक़ब दिया जाता है, पुकारा जाता है। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ आए हैं इंटरव्यू लेने। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे साथ हैं सबा गुल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, आपने बहुत अच्छा यानी कि ये कहा यानी कि दो जिन्स मौजूद हैं, तीसरी भी इस कायनात में है। वाकई वो है। इस कायनात के लोग मानने से इनकार कर रहे हैं मगर अल्लाह ताला पैदा करने से इनकार नहीं कर रहा। ये अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं। जैसे कि आप समझ लें, हम दुनियादारी में एक मकान बनाते हैं, उसके कितने पिलर बनाते हैं, हम कितनी मजबूती दुनिया के बना कर छोड़ देते हैं। और इस माशरे को इजाफ़ा देने के लिए एक मर्द एक औरत, दो पिलर अल्लाह ताला ने बनाए हैं। उससे मेरा पाक परवरदिगार के साथ गुनो गुन मखलूक़ात पैदा कर रहा है। ऐसे पैदा कर रहा है, किसी की एक टांग है, किसी की 12 उंगलियाँ हैं, कोई ज़बान से गूंगा है, कोई कानों से डोरा है, कोई टांगों से माजूर है। ये सब कारनामे अल्लाह ताला के हैं। किसी माँ बाप के बस में नहीं, किसी डॉक्टर के बस में नहीं है यानी कि उसका इलाज करके किसी को टांगें दे सकें, किसी को आवाज़ दे सकें, किसी को आँखें दे सकें, किसी को ज़बान दे सकें। तख्लीक अल्लाह की है। और मैं ये चाहती हूँ यानी कि हमारी जो पाकिस्तान के अवाम ने, पूरी दुनिया के लोग इस चीज़ को अपसेट करें। जो रब कर सकता है वो माँ बाप भी नहीं कर सकते। वो खालिक है, वो रहीम है, वो करीम है, वो जो चाहे वो कर सकता है। ये तीसरी दुनिया जिसको आपने कहा, ये अपने बस की बात नहीं होती। एक नौजवान जेंट्स कपड़े पहनने वाला, शादीशुदा, बाल बच्चेदार, वो कभी भी किसी चौराहे में, किसी चौक में, किसी पंडाल के अंदर वो लेडीज़ कपड़े पहनकर अपने फ़न का मुजाहरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक गैरतमंद होता है। वो कहते हैं ना, चूल्हे में पानी डालकर डूब के मरने का मकाम होता है। आज यानी कि हमारे ऊपर बेताशा लोगों की उंगलियां उठ रही हैं।
मैं ये चाहती हूँ यानी कि ये उंगलियाँ ना उठाई जाएं और ये माशरे के अंदर हमारे लोगों ने यानी कि एक हमारे लोगों को एक तोहफ़ा दिया है, गिफ्ट दिया है। वो गिफ्ट क्या है? हमारे माथे के ऊपर जो बेशर्मी का टिक्का लगा दिया गया। अगर मैं बात करती हूँ यानी कि हमारे जो ट्रांसजेंडर फंक्शन करने वाले हैं, कई लोग आपने देखे होंगे बैग भर भर के ले जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर तमाशबीनियाँ करते हैं। क्या वो सही कर रहे हैं? मैंने देखा है, कॉल पे देखा है, व्हाट्सएप पे देखा है, यानी कि हर तरह की यानी कि ये डी ग्रेड मर्द कर रहे होते हैं और उनको कहते हैं यानी कि ये जिन्स परस्ती वाले लोग हैं, ये अच्छे खासे मर्द हैं और इन्होंने ये धंधा शुरू किया हुआ है। मैं सवाल उन लोगों पे ये उठाती हूँ, क्या वो आपके घरों में जाते हैं या आपको ज़बरदस्ती वो कॉल करके बुलाते हैं? जब आप जाते हैं वो मज़ा भी आप दे देते हैं, वो पैसे भी दे देते हैं, अपना कीमती टाइम भी ज़ाया कर देते हैं। जितने कदम आप चल कर जाते हैं तो या मेरे भाइयों ये समझ लो बराबर के गुनाहगार हैं। पेट तो हर किसी के पास है। अगर हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हमारे इंसानी हकूक़ वाले, ह्यूमन राइट्स वाले, ये उलमाए कराम अगर हमें राय रस्ते पे लाते भटके हुए लोगों को, शायद वाली बात यानी कि आज ये नौबत ना आती। और जिसके साथ पेट लगा है वो अपना जिस्म बेच रहा है, तो बात तो पेट की आती है। अगर इसी तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनको नौकरियां दिला देती, बड़े बड़े ताजर जो हैं, लोग जो हैं, यानी कि वो अपने घरों में उनको अडॉप्ट कर लेते, उनसे काम करवाते, सफाइयां करवाते, कपड़े प्रेस करवाते, घर से सब्ज़ी सामान लेने के लिए उनको रख लेते, शायद वाली बात वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं कभी भी अपनी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं इसलिए नहीं जाती, वो मेरे जैसे हैं, मैं उन जैसी हूँ। कहीं ना कहीं हमारे माशरे के अंदर यानी कि हमें बदनाम किया जाता है। मैं सवाल करती हूँ यानी कि हमें बदनाम करने वाले कौन हैं? हमारे साथ बुरा करने वाले कौन हैं? हमें भटकाने वाले कौन हैं? हमें अज़ियत तकलीफ़ देने वाले कौन हैं? यानी कि हमारा रोज़ाना का कत्ल करने वाले कौन हैं? यही सवाल मैं आप लोगों से करती हूँ। कोई ट्रांसजेंडर, चाहे वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, वो अपने साथ कभी भी गलत काम नहीं करता, क्योंकि उसके साथ गलत सिर्फ मर्द करते हैं, औरत भी नहीं कर सकती। ठीक हो गया, बहुत बड़ी अच्छी बात की आपने। जहाँ तक हो सके हम इंशाल्लाह ताला आवाज़ उठाएंगे आपके हकूक़ के लिए, हक़ के लिए, जहाँ तक हमारी पहुँच है कम बाला तक। बड़ी अच्छी बात की, बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया आपने। मैडम साहबा ये बता दें कि आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड के अंदर? देखें जी, जहाँ आप बैठे हुए हैं ये साथी मेरा अपना घर है। यहाँ मेरी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, वालिद साहब भी हैं, वालदा का इंतकाल हो चुका है। मैं शुरुआत से इसी हालत में थी। मैंने मूछें रखकर घर से बाहर भागकर मैंने ये गेटअप अख्तियार नहीं किया। ये कुदरत का खेल था, कुदरत वाले का यानी कि अख्तियार ही वो ऐसा था यानी कि जिससे चाह कर भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। अगर मैं घर से बाहर निकल कर कोई रेंट पे मकान लेती तो फिर मैं कहती मैं घर से भाग कर यानी कि ट्रांसजेंडर बन गई। मेरे वालिद साहब हैं, मेरी बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे इज़्ज़त करते हैं। मेरे बड़े भाई, मेरी बहनें मेरी इज़्ज़त अबरू करती हैं। शायद वाली बात यानी कि वो लालच के बदले कर रही हैं या उनका प्यार है मुझसे। प्यार तो मुझे है यानी कि अपने ख़ानदान, अपनी नस्ल से, क्योंकि मैं आगे पीछे जब चारों तरफ मैं देखती हूँ ना, और मेरे ट्रांसजेंडर बहुत जलील हो रहे होते हैं। कईयों को माँ बाप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, कईयों को माँ बाप घर में नहीं घुसने देते, कई सड़कों पर रुल रहे हैं, कई बैठकों में रुल रहे हैं, कई गली मोहल्लों में रुल रहे हैं। तो मैंने तो एक चीज़ को अपसेट किया, यानी कि मैं कातन वो कदम नहीं उठाती मेरे मरने के बाद मेरे भाई जनाजे को कंधा ना दे सके। मैंने अपनी इज़्ज़त का सबसे पहले ख्याल रखा। जिस महल्ले में मेरी रहाइश है ये सब पठानों का महल्ला है, सब इज़्ज़त करते हैं, प्यार से दुआ सलाम करते हैं। उनकी बच्चियां आती हैं, उनके औरतें आती हैं मेरे घर में, जैसे आम फैमिली की तरह महल्लेदारी होती है उसी तरह मैं रह रही हूँ, बहुत इज़्ज़त से रह रही हूँ। ठीक हो, ये तो नज़र आ रहा है, अच्छी बात है। तो इस शोबे को ही क्यों चुना? कोई सिलाई कढ़ाई करवा लेते, कोई आप पार्लर का सीख लेते, ऐसा कोई स्कूल खोल लेते, आप इस तरफ ही क्यों आई आप? मैं बहुत खुश हूँ आपने मुझसे ये सवाल किया, मैं ये जवाब देने वाला हूँ। देखें जी, मैंने ज़िंदगी में कभी डांस नहीं किया,
पूरा नेटवर्क चेक करें, किसी जगह में आपको मेरी डांस की कोई वीडियो नज़र नहीं है। मैंने बैगिंग नहीं की, मैं किसी गलत एक्टिविज़म में नहीं थी, मैं एक बिजनेसमैन थी। मेरा 17 साल से मैंने भैंसों का कारोबार किया, 100-150 मेरी भैंस थी। मैंने अपने भाइयों को भी किसी कारोबार पे नहीं जाने दिया। मैं कहती हूँ यानी कि अल्लाह ना करे, यानी कि जिनके मतहत आप काम करोगे वो गाली तो माँ बहन की देंगे आप। अभी तक यानी कि मेरे भाई और मैं, हम सारे जुड़कर भैंसों का कारोबार था। फिर उसके बाद एक पानी का प्लाट मैंने ख़रीदा, नस्ले का पानी, वो मेरा कारोबार था। फिर साथ साथ यानी कि इन लोगों को बाज़ारों में, सड़कों में, चौकों में, गली मोहल्लों में मैं देखती थी। फिर मैंने इन लोगों की आवाज़ बनने के लिए मैंने 2 इदारे रजिस्टर करवाए। उसमें मैंने 35,000 लोगों को राशन दिया, 14,000 लोगों को बिस्तरे दिए, गरम शालें दी, कैप दिए। फिर उसके साथ मैंने 6-7 डिस्पेंसरियाँ खोली। अब जो मेरा आखिरी जो मरहला चल रहा है उसमें मैं गुरु माफिया से इन लोगों को आज़ाद करवा रही। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख के करीब लोगों को मैं आज़ाद करवा चुका। यहाँ से 1 मिनट मैं आपको कहूँगा कि अपने जो 2 इदारे बताए हैं उनका नाम ले दें, मुझे आप ज़रा तफसील बता दें थोड़ी सी। जो इंडस होम है, यानी कि इंडस होम इदारा जो है, यानी सन 2013 से ये रजिस्टर्ड है इस्लामाबाद से। पहले भी ये अदारा 5 मुल्कों में काम करके आया, अभी भी इस काम में हम करेंगे। प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कोई भी काम किया वो प्रोजेक्ट में, फंडिंग में कोई काम नहीं किया, जिसमें हमने बुजुर्ग जो होते हैं जिन्हें अपनी ही औलाद घर से निकाल देती है, सास हो या ससुर हो या बहू या बेटा, नाफरमान औलाद भी तो होती है, वो निकाल देते हैं। उन बुजुर्गों को हम अपनी, जैसे कि ईदी वाले करते हैं, ऐसे हम पनाह देते हैं। उनका देखभाल, खाना पीना, डॉक्टर, दवाई, यहाँ बहुत सारे यानी कि हमारे पास यानी कि वो बुज़ुर्ग लोग, औरतें, उनके इंतकाल भी हो गया था, मगर हम जिनकी ओल्ड एज है, हाँ, उनका हम जनाजा वगैरह वो भी सारी चीज़ें हमने की हैं। फिर यानी कि हमने ट्रांसजेंडर के लिए बहुत सारी जगह पे ऑफिस खोले, फिर इनके लिए शटर रूम खोले, फिर इनको राशन दिए, फिर व्हील चेयरें मजदूरों को दी, शदोलों पे काम किया, बेवा औरतों पे काम किया, यतीम बच्चियों पे काम किया। 431 बच्चियों की मैंने सन 2020 से लेकर सन 2022 तक मैंने 431 बच्चियों की शादी करवाई, जिनको मैं डबल बेड, शोकेस, संगरमेश, 3 चीज़ें उनकी मर्ज़ी की मैं उनको देती रही। सोशल मीडिया पे हर जगह पे मेरी तस्वीरें वगैरह पड़ी हुई हैं। कोई भी काम मैंने किया ना, वो झूठ के सहारे पे नहीं लिया। मैं डरती किसी से नहीं, अपना पैसा लगाया, अपने इदारे का काम किया, और डर मुझे सिर्फ खुदा की ज़ात का है। यानी कि काम जो भी किया वो लीगल तरीके से किया, अनलीगल कोई भी काम नहीं किया। इस दौर जो हमारे ऊपर जो बातें शुरू हो रही हैं ना, यानी कि कुछ उलमाए कराम हैं, कुछ माशरे के लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वो मैं सिर्फ एक उनको पैगाम देना चाहती हूँ, जब भी आप कोई भी बात करते हैं ना, तो उस बंदे को क्लियर करके बात किया करें। अगर एक मर्द गलती करता है तो पूरे मर्दों को बदनाम नहीं किया जाता, अगर औरत करती है औरतों को बदनाम नहीं किया जाता, अगर ख्वाजा सरा एक भी गलत होता है पूरी कम्युनिटी को ये लोग बदनाम कर देते हैं। यहाँ आ गई बात LGBT की। LGBT को शुरुआत से मैं नहीं सपोर्ट करती, शुरुआत से मैं उनका इनकार करती हूँ। औरत मार्च में जब बात हुई थी, यानी कि पहली दफ़ा इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ था, उस वक़्त भी मेरे हाथ में एक बैनर था, आज से 4 साल पहले की बात है। उसमें मैंने लिखा था, मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी। मैंने नारा लगाया था, इस दुनिया पे तो ना मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, ना इस दुनिया से मैंने अपनी मर्ज़ी से लौट के जाना है। उस आवाज़ को लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया, उसको हाईलाइट भी किया, और बहुत सारे लोग टच भी हो गए। फिर उसके बाद मैंने कॉन्फ्रेंस की, इन लोगों को आज़ाद किया, पहले अपने आप को आज़ाद किया गुरुओं से, फिर उसके बाद इन लोगों को आज़ाद किया। कोई 20 लाख का बिक रहा है, कोई 50 का बिक रहा है। आप देखें, महक मलक की वीडियो भी आपने देखी होगी, जिसकी गुरु ने 50 लाख रुपया कीमत लगाई थी। इस तरह के मामलात हो गए थे, यानी कि हमारे जो ट्रांसजेंडर हैं अंतहा किस्म की बेबसी का वक्त गुजार रहे हैं, ऐसे कि मजबूरी का वक्त गुजार रहे हैं।
बेशक हम ऊपर से हंस रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, मेकअप करके बैठते हैं, अच्छे ड्रेस पहनते हैं, मैं कलमे की कसम उठाकर कहती हूँ अंदर से सब लोग मरे हुए हैं। क्यों? मेरे हिसाब में मैं खुद भी ऐसी हूँ, मैं कहती हूँ हमारे लोगों की कोई इज्जत नहीं है। चाहे हम कितना भी नेक काम करें ना, मगर माशरे के सामने हम बुरे ही हैं। 2 मदरसे में चला रही हूँ अल्लाह के फजल करम से। आज दिन तक मैंने वो मदरसों की कोई वीडियो, कोई तस्वीर इस डर के मारे यानी कि सोशल मीडिया पे नहीं फेंकती। हमारे अपनी कम्युनिटी के लोग पीछे पड़ जाते हैं, हमारे अपने बहन भाई पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं ख्वाजा सलाह ऐसे काम कैसा काम कर सकते हैं। कई मस्जिदों में मैंने 50,000 लाख रुपया, 50,000 लाख रुपया महीने 2 महीने के बाद मैं वो डोनेशन देती रहती हूँ। अपने वालिद की 40 कनाल ज़मीन बेचकर मैंने जनाजे गाह के लिए और मदरसे के लिए अपना दिए। ये सारी दुनिया को इस चीज़ का इल्म है, मगर फिर भी हम बुरे क्यों हैं, इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। चलिए अल्लाह ताला करम करेगा। मुझे ये बताएं कि 2 आप इदारे जो चला रही हैं, इसकी कोई हुकूमती लेवल पे कुछ सपोर्ट है आपको? गवर्नमेंट हमें बुलाती है मीटिंग में, जब भी कोई गवर्नमेंट की मीटिंग होती है हमें बुलाते हैं। ह्यूमन राइट्स वाले बुलाते हैं, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर वाले बुलाते हैं, जो इंसानी हकूक़ पे काम करने वाले हैं वो बुलाते हैं। बहुत सारे यानी कि हमने यानी कि आप समझ लें पुलिस को या फ़ौज को इस तरह की कोई भी बात, या स्कूलों में वो ट्रेनिंग देने के लिए हम चले जाते हैं। वो ट्रेनिंग अपने ट्रांस के लिए देते हैं, यानी कि आपके घरों में जब ट्रांस पैदा होता है, वो ट्रांस किस तरीके से होता है, यानी कि वो एक जनाना पंजाबी में लफ्ज़ होता है ना, वही ट्रांसजेंडर होता है, वही ख्वाजा सरा होता है। ठीक हो गया। दूसरा आपने जिक्र किया कि मेरी एफर्ट है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो गुरुइज़म से या गुरु माफिया से इनको आज़ाद कराना, उसमें थोड़ी सी तफसील बता दें कि किस तरह आपने आज़ाद करवाया, या किस हद तक आप कामयाब हुई, या क्या कोशिशें बाकी हैं आपकी? जी 2 माह हो चुके हैं इसके। 7 मार्च को, 8 मार्च औरतों का मार्च होता है, 7 मार्च को मैंने नारा लगाकर उसी दिन मैंने आज़ाद किया इनको। उसी दिन मैंने एक ऐलान किया था, एक कैंपेन चलाई थी। उस कैंपेन की वजह से, यानी कैंपेन की वजह से मुझे अल्लाह ताला ने बहुत सारी कामयाबी दी। और वो लोग मेरे पास आए हैं जो गुरु माफिया के हर गुंडा टैक्स से परेशान थे। बैगिंग के लिए जाते हैं तब टैक्स देना पड़ता है, अगर वो उन्हें रात को किसी काम के लिए खड़ा करते हैं तब उन्हें टैक्स देना पड़ता है, और वो नाचने के लिए जाते हैं तब टैक्स देना पड़ता है। हर तरह के इतनी गवर्नमेंट नहीं टैक्स लगाती है, आप समझ लें, यानी कि बिजली के बिल में आते हैं, गैस के बिल में टैक्स आते हैं, वो भी महीने बाद आते हैं। हमारे ट्रांसजेंडर के ऊपर ना घंटे बाद टैक्स लगना शुरू हो जाते थे। ये चीज़ जब मैंने सोची अपने दिमाग से, या रब्बिल आलमीन हम पैदा कहाँ होते और कहाँ हम चले जाते हैं। खुशनसीब तो वो लोग हो जाते हैं जिनको हम इतना 250 के रिश्ते से 2.5 करोड़ सालाना कमा कर देने वाले। तो फिर मैंने ये सोचा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। तो इस वक्त कराची, सिंध, कोटा, बलूचिस्तान, हैदराबाद, रहीमशार खान, यानी कि पूरे पाकिस्तान से सब लोगों ने यानी कि इस बात को तस्लीम किया। सब जगह से आज़ाद दड़ा खुलना शुरू हो गया, वो मेरे ही नाम पे खुल रहा है। चलो ये आपने चिराग जला दिया ना, पहला स्टेप मुश्किल होता है, पहला कदम आपने किया, अल्लाह कामयाबी देगा। तो दूसरा मुझे बताएं कि आपने अभी जिक्र किया इंटरव्यू से पहले कि शागिर्द भी हैं, दोस्त भी हैं, कोलीग भी हैं, तो कितने की आपके शागिर्द हैं जो आपके पास रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो बस आना जाना इनका होता है, आए रात रुके, खाना पीना किया और मौज मस्ती की, अपने अपने घरों में ये चले जाते हैं। ये सब लोगों के अपने अपने मकान इन्होंने लिए हुए हैं, अपनी अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, अपनी फैमिलियों को ये लोग पाल रहे हैं। मैंने अल्लाह से वादा करके कुरान पाक पे हाथ रख कर इन लोगों से वादा ये किया है, मैं कभी पहले भी नहीं और आज भी दोबारा ये कैमरे की आंख में कह रही हूँ, मेरे ऊपर मेरे खुदा का मज़हब दिया हुआ आराम है, मैं किसी से 1 टक्का नहीं लेती, ना पहले लिया ना मरने दम तक लूँगी। ये आफत मेरी जारी रहेगी, ये आज़ाद दड़ा बरकरार रहेगा और ये लोग इंशाअल्लाह आज़ादी की ज़िंदगी को हमेशा की तरह खुशियों से गुजारेंगे। आमीन आमीन। मैं अच्छी बात की आपने, कराची भी रहा हूँ मैं, लाहौर भी रहा हूँ मैं, काफ़ी इंटरव्यूज़ किया मैंने वहाँ। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ कि एक इलाके में एक ही बंदा आप लोगों का जाता है,
यहाँ मैंने देखा पिंडी इस्लामाबाद में 8 से 10 से 15 बंदे आते हैं, तो ये क्या सिस्टम है इनका? कोई इलाका बांटा हुआ नहीं होता कि ये इलाका मेरा है, ये इलाका आपका है? जब हम पाकिस्तान में पैदा हुए ना, पाकिस्तान आपका भी है मेरा भी है। फ़कीर वो होता है हर घर से हर जगह से अपनी रोज़ी रोटी बना लेता है। अगर हलाके तकसीम करके दी वो तो माफिया वाली बात होती है। सही बात है। उस तारीख को देखें ना आप, वो तारीख देखें। गवर्नमेंट में इदारे में क्या उनके वो इलाके रजिस्टर हैं, गवर्नमेंट से उन्होंने इजाज़त लेकर ये इलाके बंदी करवाई है। इनका एक अपना कानून है, अपने कानून से बाहर निकालने की मैं कोशिश कर रही हूँ। फ़कीर तो वो इंसान होता है जिसकी दोस्ती अल्लाह से होती है। फ़कीर तो वो होता है जो हर किसी को पकड़ के गले लगाता है। वो नहीं देखता काला है, चिट्टा है, हरामी है, हलाली है, अच्छा है, बुरा है, जैसे कि अल्लाह ताला पूरी कायनात को देख रहा है। अच्छा मैडम, एक और सवाल बड़ा अहम पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो मुख्तलिफ़ घरों में इस तरह के ट्रांसजेंडर बच्चे या शीमेल या है, तो क्या आपके पास खुद आ जाते हैं या घर वाले छोड़ के आते हैं आप लोगों के पास कि ये लो भाई? नाउज़ुबिल्लाह, कोई भी अपने दिल के टुकड़े को नहीं घर से निकालता, हम लोग खुद चले जाते हैं। किसी को घर से नहीं बुलाया जाता। एक चस्का ऐसा है, एक जज्बात ऐसे हैं, एक शौक़ ऐसा है, यानी कि हम लोग खुद चले जाते हैं किस्मत के मारे। ठीक हो गया, बड़ी अच्छी बात की। दूसरा मतलब एक सवाल है मेरे जहन में, मेरे दोस्तों ने बोला कि लाजमी पूछना है कि बाहर जब जाते हैं आपके शागिर्द, दोस्त, कोलीग, तो उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? बाज़ारों में, शहरों में, या कहीं भी जाते हैं तो शाम को जब वापस आते हैं तो क्या कंप्लेन लेके आते हैं आपके पास? अगर इस सवाल का मैं जवाब देना शुरू में बहुत सारा वक्त लग जाएगा, शॉर्टकट जवाब देती हूँ। मैंने पहले भी कह दिया है, अनतहा किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिस वक्त वो बच्चे जाते हैं यानी कि अल्लाह के नाम पे रोज़ी रोटी करने के लिए, कुछ लोग बड़ी खुशी से देते हैं, कुछ लोग बहुत सारे सवालात उठाते हैं। आप मर्द हैं, आप कमाई क्यों नहीं करते, आप मजदूरी क्यों नहीं करते, माफ़ करो। ये बातें बहुत सारी मेरी कम्युनिटी को सुनने को मिलती हैं। मगर मैंने पहले भी कहा, यानी कि बाहर से हम बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, अंदर से हम मुर्दा दिल हैं। ज़िंदा दिल अगर होते तो शायद वाली बात, यानी कि हम कुछ गैरत करके अपना ये गेटअप चेंज करके यानी कि आम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की सोच रखते हैं। शौक़ से कोई नहीं करता, सही बात मैडम साहब कर रही हैं आप। दूसरा एक बड़ा अहम सवाल आपसे मैंने करना है कि आपके शागिर्द हैं, कोलीग हैं, जो भी हैं, क्या डांस पार्टी भी जाते हैं वहाँ पे, कोई गाने शाने गाते हैं या इस तरह की कोई बुकिंग होती है क्या? नहीं, गाने गाने का तो आप दौर नहीं है, यानी कि साउंड सिस्टम है। फंक्शन वगैरह कोई हो तो रोज़ी रोटी के लिए चले जाते हैं। तो हम यहाँ पिंडी के अंदर तो मैंने ये तरीक़ाकार बनाया हुआ है, हम पुलिस को पहले से इतला कर देते हैं। अगर फंक्शन पे रोज़ी रोटी के लिए जाते हैं तो वहाँ भी नासर पसंद लोग जो होते हैं 15 पे कॉल कर देते हैं, और जिनकी खुशियाँ होती हैं उनको कुछ नहीं कहते, ट्रांस को ही पकड़ के ले जाया जाता है। उनका साउंड उठाया जाता है, ट्रांस उठाए जाते हैं, उनकी गाड़ी को उठाया जाता है, फिर बहुत सारी सुपरदारियाँ, मुछलके, ये तमाम चीज़ें जमा करवाने के बाद फिर उनको यानी कि बहुत सारा जुर्माना लेकर आज़ाद किया जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप इस इलाके में कह रही हैं कि 12 साल से रह रही हैं यहाँ पे? नहीं, 12 साल नहीं हुए, यहाँ मेरे घर बने हुए 25 साल हो गए। मैंने आपको ये कहा था, ये गुरु सिस्टम में मेरा ज़्यादा भी वक्त हो सकता है, अंदाजे के हिसाब से मैं इतना कह रही हूँ। मेल जोल तो पहले भी था, यानी कि गुरु कल्चर के अंदर घुसे हुए मेरा इतना वक्त हो गया। टोटल रहायश आपकी 25 साल है और गुरुइज़्म को 12 साल हो गए। हाँ। तो क्या पुलिस यहाँ तंग करती है आपको मुख्तलिफ औकात में आके बता दो, ये करो वो करो? नहीं, ऐसा सीन कोई भी नहीं हुआ। इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की पुलिस से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है यानी कि हमारे रावलपिंडी के अंदर ताफ़त सेंटर जो बना है उससे हमें बहुत सारी असूलतें मैसर हुई हैं। वहाँ मेरी बेटी बनी हुई है लहर मिर्ज़ा, जो फोल्डर है जो हमें फोल्ड करती है, वहाँ हमें देखती है, सपोर्टर है, सपोर्ट करती है वो हर तरह के। यानी कि कोई भी केस वगैरह हो, यानी कि वो थानों की हदूद तक नहीं जाता,
अगर थानों में कोई कंप्लेन या पर्चा हो भी जाए तो वो भी तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में जाता है, अच्छे तरीके से हमारी बात को सुना जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी मेरी आप सब से या आला अफसरान से, हुकूमत से ये अपील है कि जो हमारे ट्रांसजेंडर हैं, पढ़े लिखे हैं, इनके लिए जॉब्स का कोटा लाजमी होना चाहिए। आया कि ये पिछले 15 डेज़ पहले फ्राइडे को 2 ट्रांसजेंडर को पकड़ के ले गए और मैं और बिल्ली कोबरा नागन गई थाने में। तो हम लोगों ने वहाँ पे बात की कि देखें जी, घर में तो सब सारा कुछ करते हैं, अगर ये बाज़ार में या कोई ऐसी हरकत इन्होंने या ऐसा कुछ काम किया है तो तब तो इनको आप कह सकते हैं जैसे एक चोर की सज़ा है, इनकी भी सज़ा। अदरवाइज़ ये अपने घर में कुछ कर रहे हैं, आप लोग औरतें मर्द सब अपने घर में सब कुछ करते हैं, तो आप इनको किस वजह से पकड़ के ले गए? पहले तो पुलिस वालों ने हमें डराया, जैसे खौफजदा किया कि ये लोग डर जाएंगे क्योंकि ये नाच गाना करने वाले, ये दौड़ जाएंगे। जब मैंने थोड़ा सा अलर्ट होकर बोला तो उन्होंने कहा अच्छा मैडम आप बात ना करें, अपने बंदे ले जाएं, लेकिन आइंदा एहतियात कीजिएगा। और दूसरी बात मेरी ये है कि इनको कोई ना कोई ऐसी जॉब होनी चाहिए, ये बैकिंग और सेक्स वर्क छोड़ के एक बाइज़्ज़त तरीके से ज़िंदगी गुजारें। और जो हक़ और सच का नारा लगाया है गुरु सबा गुल ने और अम्मी मोहसिन बंटी ने, तो ये एक तहरीक चलाई है, तो प्लीज़ काइंडली इस तहरीक को हम मरते दम साथ नहीं छोड़ेंगे। हक़ का नारा जिंदाबाद, सच का नारा जिंदाबाद। हक़ दा नारा लाओ तो मावां दे बच्चे बचाओ, हक़ दा नारा लाओ तो मावां दे बच्चे बचाओ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। आपने देखा कि नॉलेज देखें इनका माशाल्लाह, लेकिन किन गलत हाथों में इस्तेमाल होती रही हैं। मैडम सबा गुल की बड़ी अच्छी एफर्ट है, ये अल्लाह इनको कामयाब करे। और आप भी कमेंट्स में हमें बताते रहें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन जो ये बता रहे हैं कि गुरु जो गलत काम मिसाल के तौर पे एक को सुबह निकाल दिया जाता है कि 1000 रुपया आपने देना है, अगर रास्ते में पुलिस पकड़ लेती है 500 वो ले लेती है, तो 500 के बजाय 1000 रुपया उन्होंने वापस करना है, तो फिर गलत काम करेंगे। वो गलत काम में जिस्म बेचेंगे, अपना धंधा करेंगे, मनशात फरोशी करेंगे, तो इसलिए माशरे में बहुत बड़ा बिगाड़ आएगा। तो कोशिश करें आप, ये मासूम लोग हैं, इनके साथ ज्यादती ना करें। बाहर हस्ब तौफीक जो है वो दे दें, वरना गाली ना दें और ज्यादती जुल्म ना करें। मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से भी यही दरख्वास्त है कि जहाँ भी ये मिलते हैं इनको अच्छे तरीके से इनके साथ सलूक पेश करें और इनको बंद ना करें। पिछले 2-3 दिन में मुझे कंप्लेन मिली थी कि पुलिस वालों ने रोका I-8 में एक ट्रांसजेंडर को, और पेमेंट मांगी नहीं दी तो वो अडयाला जेल में उनको ले गए। तो ये जुल्म ज्यादती बंद करें खुदारा, ये भी इंसान है, इनको भी जीने का उतना ही हक है जितना हर माशरे के आम इंसान और आम मर्द और आम औरत को है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।